और टीचर तो उसे देख के शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर नारा बेंसर के पास जाता है और कहते हैं कि हेलो कैसे है बेंजामिन। फिर बेंसर बोलते ओ नारा काफ़ी दिनों बाद मिले, सब ठीक तो है ना। और ये सारी चीज़ें देख के टीचर तो शॉक हो जाती है। फिर नारा बोलता है कि आई होप आप तो ठीक है आई होप कि आप ठीक है बेंजामिन, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ गई है। तो बेंसर हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारा कहते हैं कि ऐसे आप ठीक तो है ना। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरे बारे में पूछने के लिए। फिर नारा बोलता है कि सुनने में आया है कि आप रॉ से हार्वे की एमडी बन गए हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ काफ़ी मुश्किल रास्ता रहा। तो नारा कहता है कि हाँ काफ़ी मुश्किल रास्ता था इसलिए तो आपको बनाया है, नहीं तो रॉ से हार्वे आपको ये काम नहीं सौंपते। और ये सारी बातें सुनकर टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नारा को बेंसर के साथ मिलाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर नारा बोलता है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ ऐसे मैं अभी जा ही रहा था। इसी बीच ना बेंसर टीचर को बुला लेते हैं और कहते हैं कि टीचर यहाँ पर आओ। फिर वो नारा को कहते हैं कि ये टीचर कौन है, ये रॉ से हार्वे की टॉप फीमेल लॉयर है। फिर वो टीचर को कहते हैं कि टीचर ये सन नारा है, ये थाईलैंड के बहुत मशहूर लॉयर है। फिर वो नारा कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है टीचर कौन, आप जैसी फीमेल लॉयर से मिलना मेरे लिए तो बड़ी किस्मत की बात है। तो टीचर मजबूर में उससे हंसते हुए कहती है ओह ओके। वो नारा को देख के ना वहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती है, फिर भी वो मजबूरी वहाँ पे होती है। फिर ना नारा बोलता है कि नारा कहता है कि बहुत जल्द मिलेंगे, ये टीचर को देख के बोलता है। तो बेंसर को बोलता है कि मुझे आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। नारा वहाँ से बाय कह के चला जाता है। फिर बेंसर बोलते हैं चलो तो फिर चलते हैं यहाँ से। और टीचर तो ना नारा को देख के बहुत डरी हुई होती है। तो बेंसर बोलते हैं चलो। फिर टीचर बेंसर के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को टीचर के घर में देखते हैं जो लेटी हुई होती है। इसी बीच में उसे बेंसर का कॉल आता है। टीचर उस कॉल को उठा लेती है और कहती है जी मिस्टर बेन। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम घर पे पहुँच गई हो ना, क्या तुम ठीक हो। तो टीचर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट से निकले थे तुम तब कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो टीचर कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि अच्छा सुनो, तुम्हें वो लॉयर नारा याद है, मेरा दोस्त जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था, उसने मुझे और तुम्हें ना अगले वीक लंच पे इनवाइट किया है, अगर तुम फ्री हो तो। ये सुन टीचर कहती है कि नहीं मैं बिजी हूँ, चलिए मैं रखती हूँ। ये कह के फ़ोन कट कर देती है। और फ़ोन रखने के बाद वो कहती है कि वो मेरे साथ लंच करना चाहता है, अब क्या करने वाला है वो नारा। और ये सारी बातों को सोच के टीचर परेशान हो ही रही होती है। फिर से ना टीचर को कॉल आता है। तो टीचर को लगता है कि बेंसर का कॉल आया है। तो टीचर कॉल उठाती है और कहती है कि अब क्या हुआ बॉस। पर वो कॉल नारा ने किया होता है। और ये बात जब टीचर को पता चलती है तो टीचर कहती है नारा। फिर नारा कहता है कि मुझे पता था तुमने अपना नंबर नहीं बदला होगा। तो नारा कहता है कि मैं बस तुम्हें हाई कहना चाहता था, आज हमारी रेस्टोरेंट में ठीक से बात नहीं हो पाई। ये सुन के टीचर कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। फिर नारा कहता है कि कम ऑन चिल, तुम तो ऐसे ही सीरियस हो गई। मैं तो बस तुम्हें लॉयर बनने के लिए और रॉ से हार्वे में जॉब करने के लिए बधाई देना चाहता था, इसलिए कॉल किया था। तुम अच्छा काम कर रही हो इसलिए तो तुम्हें उन्होंने हायर किया होगा। तो टीचर कहती है कि हो गया तुम्हारा, बधाई देना। फिर नारा कहते हैं रुको, बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ, अपना हालचाल नहीं बताओगी। ये नारे पे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, घटिया आदमी। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं ठीक हूँ, गुड बाय। यह कह के फ़ोन कट कर देती है। और फ़ोन रखने के बाद नारे की वजह से बहुत परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम टीचर और क्यू को देखते हैं जो कॉफ़ी लेने गए होते हैं और दोनों ने एक ही कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जो वहाँ पे ऑर्डर लेने वाला लड़का होता है ना, वो कहता है कि आप दोनों को एक ही कप में दूँ क्या दो अलग अलग कप में दूँ। तो टीचर कहती है 2 कप दो। ये सुन के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है। उसके बाद ना वो क्यू के बारे में कुछ सोच रही होती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो क्यू के पास जाती है और क्यू को देखने लग जाती है। और क्यू जब कैमिलिया को देखता है तो क्यू कहता है कि हेलो मिस कैमिलिया। फिर क्यू अपना काम करने लग जाता है। पर कैमिलिया ना उसे अभी भी देखे जा रही होती है। तो क्यू बोलता है कि क्या आपको मुझसे कुछ काम है। पर कैमिलिया ना उसे कुछ बोलती नहीं, उसे देखी जा रही होती है। तो क्यू बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखी जा रही हो। तो कैमिलिया ना उसके पास जाके कहती है कि तुम टीचर को पसंद करते हो ना। ये सुन के तो क्यू शॉक हो जाता है और उसे देखने लग जाता है और उससे कहता है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो कैमिलिया कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। फिर क्यू कहता है कि मैं तो बस टीचर को एडमायर करता हूँ बस। ये सुन के कैमिलिया हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, कंपनी की पार्टनर बनने के लिए टीचर और मेरी कंपटीशन चल रही है। बस मुझे जानना था कि तुम किस तरफ हो और तुम पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं, बस इतना ही, तुम कुछ और मत समझना। ये सुन के क्यों थोड़ा रिलैक्स हो ही रहा था। इसी बीच कैमिलिया उसके पास फिर से आती है और कहती है कि पर तुम्हें जो लगता है उससे ज़्यादा ये जानना है कि टीचर को इस बारे में क्या लगता है। और ये सारी बातें कह के वहाँ से चली जाती है और क्यू तो भाई सदमे में चला गया होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कॉफ़ी लेकर अपनी केबिन में जाती है और जाके देखती है नमूना उसके केबिन में खड़ा है।
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।